दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामेबाज कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, जिस रूम में हुआ, वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। कमाल की बात यह है कि वो कहते हैं कि जब एंट्रेंस पे आप आते हैं तो सीसीटीवी कैमरा है, और उसी वीडियो में आगे सौरभ भारद्वाज ये भी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में और बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन स्वाति मालीवाल जहां पे गेस्ट रूम में आती है या जिस भी जगह पे आती है वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता है। मुख्यमंत्री का घर, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर, और वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता है जहां पे लोग आते हैं, मिलते हैं और उनके सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरा रहता है और बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा रहता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये सौरभ भारद्वाज जी का कहना है, जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के ड्रामेबाज कंपनी के हेल्थ मिनिस्टर हैं। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि एंट्री पे सीसीटीवी कैमरा है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, और स्वाति मालीवाल के साथ जहां पे कुछ होता है वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता है। यानी अरविंद केजरीवाल जी ने वो जगह जो है, वो हमारे यहाँ कहा जाता है खोपचा में आ जा, यानी खोपचा में वो जगह बना के रखे थे और वहां पे बॉक्सिंग होता था इनके पार्टी के नेता के साथ, इनके कार्यकर्ता के साथ, कुछ लोगों के साथ बॉक्सिंग होता था। इसलिए जो है अरविंद केजरीवाल जी को पहले से ही पता था कि यहाँ पे तो हम लोगों को फाइटिंग खेलना है, तो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि इन ड्रामेबाज कंपनी के सरदारों का, अलग अलग मंत्रियों का इस प्रकार का स्टेटमेंट क्यों आ रहा है। सौरभ भारद्वाज पढ़े लिखे नेता हैं और वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिए थे। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो राघव चड्ढा भाग के जो है वो लंदन पहुंच गए थे अपने आंख का इलाज कराने। अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तो स्वाति मालीवाल जो है वो सड़कों पे दिखी थी और विरोध की थी। अब होता क्या है, सबको मुख्यमंत्री बनना था, वो सौरभ भारद्वाज हो या राघव चड्ढा हो या स्वाति मालीवाल हो या आतिशी हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जेल गए तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बीवी को ही मुख्यमंत्री बनाऊंगा, दूसरे किसी को क्यों बनाऊंगा। स्वाति मालीवाल जो है इस बात से नाराज थी, और इस बात से नाराज थी इसलिए वो सीएम से मिलना चाहती थी, और सीएम से चूंकि मिलके वो अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते थे, इसलिए उनका पर्सनल जो सेक्रेटरी हैं, प्राइवेट हैं कि सरकारी हैं पता नहीं, वैभव नाम है शायद से, वो उनको रोकते हैं। और वो केजरीवाल जी के इशारों पे काम करते हुए, केजरीवाल जी पहले ही बताए रहते हैं उनको कि अगर ये आएगी, जबरदस्ती करेगी तो आप लोग मारपीट कीजिएगा। अब इस बात को क्या देश के लोग मानने के लिए तैयार हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के बेडरूम में सीसीटीवी, अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में सीसीटीवी, अरविंद केजरीवाल जी का जो घर है वहां पे घुसने वाले जगह पे सीसीटीवी, लेकिन जहां पे गेस्ट से बातचीत होती है, जहां पे इनफॉर्मल बातचीत होती है, जहां पे गेस्ट आके बैठते हैं, गेस्ट रूम, वहां पे सीसीटीवी नहीं रहता है। जरा बताइए, बेडरूम में सीसीटीवी लगा के रखे हैं, ड्राइंग रूम में, और गेस्ट रूम में सीसीटीवी नहीं लगा के रखे। ये कहीं नहीं तो कहीं अरविंद केजरीवाल जी के ड्रामेबाज कंपनी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पर्दाफाश कर रहा है। और बाकी तो सौरभ भारद्वाज जी ने सच्चाई बताई दी। आतिशी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और स्वाति मालीवाल जी को कहती है कि ये भाजपा से मिली हुई है। आतिशी आप भी आओ, आप भी मिल जाओ ना, कल को अरविंद केजरीवाल आप पे भी आरोप लगाएंगे कि आप भी जो है मिली हुई हैं, तो फिर उस दिन क्या होगा। संजय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और स्वाति मालीवाल जी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और अगले दिन जो है वो अरविंद केजरीवाल और उनके पीएस के साथ जो है लखनऊ में दिखते हैं। कमाल की बात यह है कि ये दोहरा चरित्र और ड्रामेबाज कंपनी आम आदमी पार्टी की सारी सच्चाई जो है धीरे धीरे सब लोगों के सामने आ चुकी है। ये अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को यूनिवर्सल सीएम कहते थे, उन्होंने दिल्ली के लिए एक भी काम नहीं किया। दिल्ली में आज सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या है। क्या ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान नरेंद्र मोदी जी करेंगे कि दिल्ली का सीएम करेगा? जमुना के लिए ये कसम खाते थे कि जमुना को साफ करेंगे, और जमुना की स्थिति देखिए,
ट्रैफिक जाम पे ये कसम खाते थे कि ट्रैफिक जाम को हम दुरुस्त करेंगे। ट्रैफिक जाम की स्थिति देखिए, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंडर जो काम आता है वो काम तो केजरीवाल जी करते नहीं हैं, उल्टा शराब का नियम लगाते हैं और एक पे एक फ्री शराब बांटते हैं और स्वाति मालीवाल जी जैसे लोगों के ऊपर जो है हाथ छुड़वाते हैं, बदतमीजी करवाते हैं, मारपीट करवाते हैं। और इन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ ड्रामा इनकी कंपनी करती है। कभी नुक्कड़ सभा के रूप में ड्रामा, कभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में ड्रामा, कभी दूसरे राज्यों में जाके ड्रामा, कभी कहीं और जाके ड्रामा और कभी कभी तिहाड़ में ड्रामा। और इसीलिए ये ड्रामेबाज कंपनी के आधे से अधिक मंत्री जो है आज सलाखों के पीछे हैं और दिल्ली की जनता इन ड्रामेबाज नेताओं को सबक सिखाएगी। और इस बार केजरीवाल जीरो पे क्लीन बोल्ड होने वाले हैं दिल्ली में। और अगला विधानसभा जब चुनाव आएगा, जैसे केजरीवाल ने कहा था पहले, हमें दिल्ली की सत्ता दे दो, दिल्ली को सिंगापुर बना देंगे। उसके बाद कहने लगे अरे हमारे पास तो पैसा ही नहीं क्योंकि एमसीडी नहीं है। लोगों ने एमसीडी भी दे दिया, दिल्ली भी दे दिया, ना यमुना साफ किया इन्होंने और ना दिल्ली का ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त किया, उल्टा दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। तो दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने वाले केजरीवाल जी को इस बार जनता सबक सिखाएगी लोकसभा के चुनाव में। और बेडरूम में सीसीटीवी लगाने वाले, ड्राइंग रूम में सीसीटीवी लगाने वाले और गेस्ट रूम में सीसीटीवी गायब करने वाले केजरीवाल के कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पर्दाफाश हो चुका है। अगला विधानसभा में भी जो है ये लोग दिल्ली से आउट होने वाले हैं। बाकी केजरीवाल के बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है कमेंट करके जरूर बताना। और एक बार फिर से मोदी सरकार और 400 पार तो इस बार होगा ही। और अगली बार जो है ये जो 2024 से 2029 का जो टर्म होगा उस टर्म में भारत जो है तीसरा बड़ा सबसे बड़ा इकोनॉमी बनेगा। साथ ही साथ मथुरा जैसे जगहों के समस्याओं का समाधान होगा और पीओके जो भारत का एक अभिन्न अंग है वो भारत में मिल जाएगा।